नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिवेदी सनातनी बेटा आने से आज बात कर लेते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले टूटे हुए दिल के साथ अपने काम कर रहे हैं और अपने टूटे हुए रिश्तों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बाजी उनके हाथ से जा रही है। वो सोच तो रहे हैं कि हम बहुत चीजें अच्छी कर लें, लेकिन उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। उनको काफी परेशानियां आ रही हैं चीजों में, काफी अपने रिश्तों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से उनके पास वो चीजें नहीं आ पा रही हैं जैसे उनको करनी चाहिए। इसलिए आज हम लोग बात करते हैं मकर राशि। आपके जीवन में जो चीजें चल रही हैं मकर राशि वालों, तो आप लोग ये समझ लीजिए वो अभी आपका टेस्ट चल रहा है। अगर आप इस टेस्ट में पास हो गए तो वो सब चीजें आप पा सकते हैं जो आप सोच रहे हैं, जो आप करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके मुताबिक चीजें नहीं हो रही, वो होना शुरू होंगी। हर चीज का कुछ ना कुछ वक्त आता है। जो चीज चाहिए वो आपको मिलेगी, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और धैर्य की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। धैर्य आपको अपने अंदर रखना होगा, क्योंकि धैर्य आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये चीजें थोड़ा सा ध्यान देकर के करें तो आप वो चीजें पाएंगे जो आपने सोची भी नहीं होगी, और आपके पास वो सारी चीजें, लेकिन उसके लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे, कुछ चीजों को आपको समझना होगा, आपको अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना होगा, आपको अपने नियम जो आप लेकर के अभी चल रहे हैं आपको उनको भी बदलना होगा। और धीरे धीरे आप देखिएगा आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, ताकि आप जिन चीजों के लिए अभी लड़ाई कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, और वो चीजें आपको नहीं मिल रही हैं, वो चीजें धीरे धीरे आपके पास खुद ब खुद आने लग जाएंगी। एक शख्स आपके पास आने वाला है, वो आपकी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अब या तो वो दोस्त है या वो दोस्त से बना हुआ दुश्मन है, वो चीज आप ही जानते हैं। लेकिन इसके बारे में मैं लास्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ मकर राशि के बारे में जानने के लिए। मकर राशि वालों, जो भी आप लोग कर रहे हैं काम, अभी आपका उसमें बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा। जो भी आप काम करने का सोच रहे हैं वो आप काम नहीं कर पा रहे। आप ऊपर से तो बहुत अच्छे से लग रहे हैं, लेकिन अंदर से आप बहुत ज्यादा खाली हैं। आप सोच रहे हैं कि कुछ आपके साथ ऐसा हो जिससे हर चीज आपकी सही हो जाए। जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं उस जगह पे मन नहीं लग रहा, जिस जगह पे आप रह रहे हैं वहां आपका मन नहीं लगता। कहीं अगर आप बाहर भी जाते हैं दोस्तों के साथ तो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं। चीजें आपके हाथ से जा रही हैं, टाइम निकलता जा रहा है, लेकिन आप चीजों समझ नहीं पा रहे हैं कि कब और कैसे सही होगी। उसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए। आप मेरा वीडियो अंत तक देखिए, मैं आपको छोटे छोटे उपाय बताऊंगा जो आपके जीवन में बहुत कारगर साबित होंगे, और जो समस्याएं आपके साथ आ रही हैं आप उन समस्याओं से जल्दी छुटकारा पाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपकी वो समस्या 100% सही हो जाएगी, लेकिन कुछ हद तक उन चीजों से आप बाहर निकलेंगे जो चीजें आपको डिप्रेशन में लेके जा रही हैं, जो चीजें आपको परेशान कर रही हैं। आप कुछ भी करने से पहले नेगेटिव हो जाते हैं, आप कुछ भी सोचने से पहले सोचते हैं कि नहीं ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आपकी लव लाइफ के लिए हम अगर बोले तो आपकी लव लाइफ में अगर आप सोचते हैं कि मैं उस लड़की को अगर मैं कुछ बोलूंगा या उस लड़के को मैं कुछ बोलूंगा तो ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो आप पहले ही हर चीज को नेगेटिव वे में लेकर के बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। तो इन सब चीजों से आपको छुटकारा मिलेगा और धीरे धीरे हर चीज आपकी सही होना शुरू हो जाएगी। इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। हर सोमवार आपको शिव भगवान के मंदिर में जाना है, एक लोटा जल आपको चढ़ाना है। जल चढ़ा करके आपको ओम नमः शिवाय का 108 बार आपको मंत्र जाप करना है, और उनकी जो शिवलिंग होगी उस पे आपको ओम अपने हाथ से चंदन से बनाना है। ओम आप बनाएंगे और उसके बाद जब आप पूजा कर लेंगे तो उसके बाद आप उनके तरफ से जब निकलेंगे तो सामने की तरफ से निकलिएगा। शिवलिंग को पीठ मत दिखाइएगा, आपकी चीजें अपने आप धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद अगर आपको सफेद रंग पहनना अच्छा लगता है तो सफेद का थोड़ा सेवन आप लोग ज्यादा करिए। अगर आप सफेद कपड़ा पहनेंगे तो जो समस्याएं आपके साथ आ रही हैं धीरे धीरे वो खत्म होने लग जाएंगी। इसके साथ आप अगर ग्रीन कपड़े भी पहनते हैं तो वो भी चीजें आपके लिए काफी लाभदायक होगी। जैसे ग्रीन कलर का आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, पुखराज पहन सकते हैं, सॉरी पन्ना पहन सकते हैं, ठीक है।
ये सब चीजें अगर आप पहनना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे चीजें अपने आप देखेंगे कि आपके सामने बदल रही हैं। हर चीज में वक्त लगता है, ऐसा नहीं है कि आज मैं बता रहा हूं तो आज ही सब चीजें सही हो जाएंगी। जो आपका दोस्त है वो आपका दुश्मन ना बने, इसके लिए थोड़ी सी डिस्टेंस बना करके रहिए। अपने दिल की बात उसे ना बताइए, नहीं तो आप ही के लिए वो हानिकारक हो जाएगी। आज वो आपसे सुनेगा, कल वो वही दोस्त कहीं और जाके चार लोगों के बीच में आपको बोलेगा। पैसे का अगर आप लेन देन करते हैं किसी के साथ तो बहुत सोच समझ के देखिए, क्योंकि भारी नुकसान से बचने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी अनजान व्यक्ति को आप पैसे ना दीजिए। अगर आप ब्याज का काम करते हैं तो ब्याज में आपको काफी लॉस होने वाला है, तो ब्याज का काम हो सके तो रोक दीजिए। अभी ऐसा कोई काम करिए जो स्थिर हो और डेली आपके पास पैसा है, जिससे आपकी कंडीशन जो बिगड़ी हुई है वो धीरे धीरे सही हो जाए। इसके साथ साथ हम बात करते हैं, हर शुक्रवार को आपको दुर्गा माता का पाठ करना शुरू करना है, दुर्गा चालीसा पढ़ना शुरू करना है। सच्चे मन से आप दुर्गा माता को मानना शुरू करें तो चीजें आपकी अपने आप सही हो जाएंगी। लक्ष्मी माता की बात कर लेते हैं, हर शुक्रवार लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं, ताकि आपकी जो चीजें बिगड़ी हुई हैं, जो फाइनेंशियली कंडीशन है, वो धीरे धीरे आपकी सही होने लग जाएगी और पैसों में आप धीरे धीरे मजबूत होने लग जाएंगे। आप एक बार सुबह और एक बार शाम को माँ लक्ष्मी जी की आरती भी कर सकते हैं। दिया आपको करना है उनपे घी का कर सकते हैं, सरसों के तेल का कर सकते हैं, धूप जला सकते हैं। अगरबत्ती का सेवन मत करिएगा, क्योंकि अगरबत्ती में जो नीचे डंडी होती है वो बांस होता है और कहते हैं कि बांस जलाना अपशगुन माना जाता है। तो हो सकता है कि चीजें इसके वजह से भी दिक्कत दे रही हो। घर में अगर कोई बीमार है तो उनका अच्छे से आप लोग इलाज कराइए, नहीं तो कुछ भी ऐसी दिक्कत हो सकती है जिससे आप लोग बैड न्यूज सुने, तो उनका अच्छे से इलाज करवाइए और उनके ऊपर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिए। चीजें जो आप सोच रहे हैं वही होगी, जो आप चाहते हैं वही होगा। अगर आपका कोई बंटवारा या कोई जमीन से विवाद चल रहा है तो जमीन में भी आपको लाभ होने वाला है। कोशिश ये करिए कि चीजें आपके हाथ में हो, लेकिन जो बंटवारा आप लोग डलवा रहे हैं उस बंटवारे में आप अच्छे से पहले वकील से डिस्कशन करिए कि कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा। वो आपको पूरा रास्ता बताएगा, उसी के रास्ते के हिसाब से चलिए। अगर आपका पैसे नहीं है तो आपको सरकारी वकील मिल जाएगा। कोई दिक्कत आती है तो आप सीधा किसी वकील से बात कर सकते हैं, सिर्फ राय ले सकते हैं। पैसे नहीं है, आपको सरकारी वकील मिल जाएगा, जो समस्याएं आ रही हैं वो चीजें सही हो जाएंगी। बात कर लेते हैं आगे। जिससे बहुत ज्यादा बात हो रही है वो अचानक से दूर होने लग जाएगा। अगर आप उससे बहुत ज्यादा अटैच हैं तो उससे थोड़ी सी दूरियां बनाएं, क्योंकि वो आपसे कुछ समय बाद दूर होने वाला है। अगर कोई काम अटके हुए हैं तो दो ऑप्शन पे मत रहिए, उस काम को जल्दी फाइनल करिए और जल्दी करिए, क्योंकि दो ऑप्शन वाले कभी कोई काम नहीं हो पाते हैं। और साथ में अगर आप कुछ अच्छा चाह रहे हैं अपने लिए तो अपने माइंड को स्थिर रखिए। आपको राहु और केतु बार बार भ्रमित कर रहा है कि ये आपके लिए गलत है, जो चीज आपके लिए सही है वो चीज आपको गलत बता रहा है। उसके लिए भी आपको अपने आप को स्ट्रांग करना होगा और अच्छी तरीके से हर चीज समझना होगा कि कैसे क्या मुझे करना है। अगर आप ऐसे अटकते रहेंगे तो जीवन में आप हमेशा अटके ही रहेंगे। जो चीजें आप करना चाहते हैं उसमें भी आपको बाधाएं आना शुरू होगी, फिर आप सक्सेस कैसे होंगे ये चीज आप समझिएगा। अगर चीजों को अच्छे से करते रहेंगे तो चीजें धीरे धीरे जाकर खत्म हो जाएंगी और जो चीजें आप चाहते हैं वो चीजें होंगी। लेकिन उसके लिए आपको छोटे छोटे उपाय करने पड़ेंगे, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। एक उपाय आपको मस्ट करना है जो आपकी जिंदगी को बदलने में काफी सहायता देगा। आपको हर सोमवार को या आप मंगलवार को भी ये कर सकते हैं। मंगलवार को जा करके भगवान बजरंगबली पे आप एक घंटी, तांबे की घंटी होती है, आप उसको वहां पे रख करके आइए, बजा करके रख के आइएगा। हर मंगलवार आप ये सिर्फ 4 मंगलवार करके देखिए और आप अपनी जिंदगी में कितना परिवर्तन पाएंगे, आपको हर चीज समझ में आने लग जाएगी। अगर हो सके तो आप ये उपाय जरूर करिएगा। घंटी को बजा करके जब आरती हो उस मंदिर में तो घंटी को बजा करके पंडित जी को वो घंटी आपको उनके हाथ में दे देनी है कि ये घंटी मैं दान कर रहा हूँ। छोटी सी घंटी देनी है, कोई बहुत बड़ी घंटी नहीं, छोटी सी घंटी आप दीजिए और वहां पे जाकर के दान कर दीजिए। अगर नेगेटिव लोग जिंदगी में आ रहे हैं तो उनसे स्पेशली आप दूरियां बना के रखो। अपनी चीजों को सीक्रेट रखना सीखो कि अपनी चीजें मैं सीक्रेट कैसे रखूं। ये मत करिए कि
किसी को भी अपने राज आपने बता दिए, किसी को भी कोई भी बात आपने बता दी, अगर ये सब चीजें आप करेंगे तो जीवन में आपको हार के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि अपने सीक्रेट अपने खुद को भी नहीं बताने चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना नजर लग जाती है। तो आप इस समय इन सब चीजों के बहुत ज्यादा शिकार हो चुके हैं। अब जो इंसान आपका बहुत अच्छा दोस्त है, आने वाले समय में वही आपका बहुत बड़ा दुश्मन बनने वाला है और उससे बचना है। तो आपने जो जो चीजें बताई हैं उसको, आप उन सब चीजों पे ध्यान ना दें, क्योंकि वो बार बार आपको उन्हीं सब चीजों पे ले करके जाएगा और उन्हीं सब चीजों पे आपको नेगेटिव करने की कोशिश करेगा। तो इसके वजह से आप लोगों में वो चीजें विवादित हो सकती हैं। तो अच्छा यही होगा कि आप अपने जीवन में थोड़ा सा शांत और हो सके तो अकेले रहना शुरू कर दीजिए। ज्यादा भीड़ को अपने साथ मत रखिए, क्योंकि जो भीड़ है वो थोड़ी देर के लिए आती है और फिर चली जाती है अकेला करके आपको। तो ये सब चीजें आप जब ध्यान में रखेंगे तो देखिएगा जीवन अपने आप सही होने लग जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी को भी अपनी कुंडली मुझसे बनवानी है तो अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और टाइम, ये सिर्फ 4 चीज मुझे कमेंट करें और मैं उनको रिस्पॉन्स दूंगा। उनके जो भी सवाल हैं वो मैं उनको बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मकर राशि वालों के साथ मेरा वीडियो शेयर करें, ताकि उनको भी मेरा वीडियो पता चले, वो भी देखें और ये जो छोटे छोटे मैंने उपाय बताए हैं वो भी कर सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। नमस्कार, जय माता दी।